नमस्कार। आज हम लोग टाइप ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना के प्रकार। कल्पना क्या चीज़ होती है? कल्पना एक तरीके से मानसिक विकास की, मानसिक क्रिया की अंतिम अवस्था होती है और संवेदना मानसिक क्रिया की पहली अवस्था होती है। संवेदना होगी, प्रत्यक्षीकरण होगा, संप्रत्यय होगा, स्मृति होगा, ध्यान होगा, चिंतन होगा, उसके लास्ट में आपका क्या होती है? कल्पना होती है। तो कल्पना को मानसिक विकास का अंतिम द्वार भी कहा गया, ज्ञान का अंतिम द्वार। यानी कल्पना, आप सोच लें कि कल्पना आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ हम सोचते हैं, फिर उसको कार्य रूप देते हैं। कल्पना सक्रिय भी होती है, कल्पना निष्क्रिय भी होती है, कल्पना उत्पादक, पुनः उत्पादक। इस तरीके से कल्पना, अगर क्वेश्चन आता है कल्पना के प्रकार के बारे में, सामान्य रूप से कल्पना कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। लेकिन 2 मनोवैज्ञानिकों का मत, मैकडूगल और जेम्स ड्रेवर ने, मैकडूगल ने 2 प्रकार का बताया कल्पना, लेकिन सामान्यतः कल्पना 5 प्रकार की होती है। जिससे आप कैसे कैसे भाई सोचेंगे, समझेंगे किसी बारे में, किसी के बारे में चिंतन करेंगे, है ना। कोई चीज़ आप कल्पना किए, फिर उसको कार्य के रूप में पूर्व अनुभव के आधार पे, स्मृति के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, चिंतन के आधार पे, है ना। कल्पना में चिंतन भी होगा, कल्पना में स्मृति भी होगी। तो इस जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यह चला कि नया टॉपिक है इस टेट, सी टेट या सुपर टेट के लिए, तो इसे आप देख लेंगे। हम लोग आज कल्पना के प्रकार के बारे में देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखेंगे उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना नाम से ये स्पष्ट है, जब आप कोई कल्पना करते हैं और उसको कार्य रूप देते हैं पूर्व अनुभव के आधार पर, आपके स्मृति के आधार पर, स्मरण के आधार पर, तो उसमें कुछ नवीनता जब आ जाती है, कुछ नयापन आ जाता है। कोई कार्य आप कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ नए चीज़ों को समावेश कर देते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल के रूप में आप पढ़ाने के लिए गए और पढ़ के गए कुछ और उस चीज़ से संबंधित तमाम ऐसे उदाहरण बता दिए, तमाम ऐसे तरीके बता दिए कि बच्चे के समझ में आ गया। तो जो नवीनता आ गई उसकी आपको पढ़ाने का तरीके में, या कहीं सामान रखने का जो एक सिस्टम होता है कि लोग कहते हैं अरे यार बहुत अच्छा आपने ऐसे कर दिया, पहले तो ये चीज़ ऐसे सेट थी, आपने इतने कम जगह में और ऐसे व्यवस्थित। तो कोई भी आप एक अपने दिमाग का जो इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, नवीनता का प्रयोग कर दिए आप उस चीज़ में करके, तो वहाँ जो उत्पादक कल्पना हो जाएगी। पुनः उत्पादक मतलब, पुनः उत्पादक का मतलब ये हो गया कि जैसी है चीज़ हू बहू, जहाँ हू बहू शब्द आ जाए कि एकदम जैसी है वैसी ही, हू बहू, एकदम हू बहू, जैसी है वैसी, जैसी है वैसी अगर आ गया तो ये जो है आपकी पुनः उत्पादक कल्पना हो जाएगी। और जहाँ जो है आपका नवीनता शब्द आ गया, नवीनता शब्द आ गया, थोड़ा सा नवीनता आ गया, उसकी उत्पादक कल्पना हो जाएगी। फिर सक्रिय कल्पना। सक्रिय कल्पना आप देखेंगे, सक्रिय कल्पना का मतलब किसी चीज़ को आप सक्रिय रूप से कर रहे हैं, जैसे किताब लिखना, कहानी लिखना, है ना, कोई कार्य करना, कोई निबंध लिखना। जब आप उसको कर रहे हैं, केवल कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को कर भी रहे हैं, तो उसको सक्रिय कल्पना कहेंगे। निष्क्रिय कल्पना केवल आप बैठे बैठे सोच रहे हैं, ऐसे चिल्ली के नए जैसे सपने हो गए, जो बस आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं परीक्षा दूंगा, अभी फॉर्म निकला ही नहीं, परीक्षा दूंगा, पास हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाए, बच्चे होंगे, घर बसाऊंगा, ऐसे शादी भी, मतलब मौज मस्ती लूँगा, गाड़ी लूँगा। ये तरीके से निष्क्रिय कल्पना हो जाएगी, जैसे आप केवल बस सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हो। अनुकरणात्मक कल्पना, आप अनुकरण कर रहे हैं किसी चीज़ का, जो है जैसे कि कोई व्यक्ति है जिस किसी भी कार्य को किया है कल्पना करके, सोच करके, तो आप भी उसी प्रकार से उस चीज़ को कर रहे हैं। तो अनुकरणात्मक कल्पना एक नकल मार करके करना किसी काम को, अनुकरणात्मक कल्पना हो जाएगी। मैकडूगल अगर आता है क्वेश्चन कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना कितने प्रकार, इमेजिनेशन कितने प्रकार का, तो आप 2 प्रकार के बताएंगे, रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना। अब रचनात्मक कल्पना क्या होती है? रचनात्मक कल्पना को भौतिक कल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक कल्पना भी कहा जाता है, भौतिक कल्पना। और इसको अभौतिक कल्पना कहा जाता है, अभौतिक कल्पना भी कहा जाता है। तो आप देख लेंगे भी रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना का मतलब होता है कि किसी चीज़ का निर्माण करना, एकदम कंस्ट्रक्टिव, और ये क्रिएटिविटी
तो कंस्ट्रक्टिव आप कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कल्पना किए आप कि आज ये रोड बनाना है तो रोड बना रहे हैं। कल्पना किए आपकी पुल बनाना है तो जहाँ पुल बन रहा है, जैसे क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति पुल बना रहा है तो कौन सी कल्पना वहाँ आएगी, तो आपकी कौन सी कल्पना है, रचनात्मक कल्पना आएगी। बांध बनाना, नहर बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, इस तरीके की जो जहाँ आपको लगेगी कोई चीज़ भौतिक जो साक्षात जो है उसका उपयोग हो, जो भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई रचनात्मक कल्पना हो जाएगी। सृजनात्मक कल्पना में अभौतिक, अभौतिक का मतलब कि जिसके जैसे आप कोई व्यक्ति है कहानी लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई निबंध लिख रहा है, कोई एक तरीके से कविता लिख रहा है, तो इस तरीके से कोई पेंटिंग बना रहा है, तो इस तरीके से ये जो कल्पना हो जाएगी, यानी कल्पना आप करेंगे जो इस तरीके से चीज़ों को अभौतिक कल्पना हो जाएगी, वो उसको सृजनात्मक कल्पना कहते हैं, यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। ये अगर मैकडूगल के अनुसार पूछेगा तो आप दो ही प्रकार के बताएंगे, दोनों प्रकार में वही चीज़ें आ गई कि अगर कोई व्यक्ति पेंटिंग बना रहा तो कौन सी कल्पना हो जाएगी, सृजनात्मक कल्पना। कोई व्यक्ति सड़क का निर्माण कर रहा तो कौन सी कल्पना हो जाएगी, रचनात्मक या भौतिक कल्पना हो जाएगी। उसमें ऑप्शन 4 दिया होगा, उसको आप सही लगा लेंगे। क्वेश्चन देखिए यहीं से बनते हैं। फिर जेम्स ड्रेवर के अनुसार अगर पूछेगा कल्पना के प्रकार, तो उसमें पुनः उत्पादक और उत्पादक कल्पना। पुनः उत्पादक कल्पना नाम से यह स्पष्ट है कि जब हूबहू किसी चीज़ को किया जाए, जैसे का है वैसे, जैसे के तैसे काम किया जाए, कल्पना किया जाए कि मैं भी वैसा बनूंगा, वही तरीके से पढ़ूंगा, 4 बजे उठूंगा और ये कोचिंग करूँगा, वहाँ जाऊँगा, इनसे मिलूँगा, इनसे बातें करूँगा, सेम उन्हीं के पैटर्न पे चलना, सेम उन्हीं के अनुकरण करना, एक तरीके से उसी वैसे ही सोच करके वैसा ही कल्पना करना और वैसे उसको कार्य रूप में पूर्वानुभव के आधार पे, स्मरण के आधार पे, चिंतन के आधार पे आपके और संप्रत्यय के आधार पे, प्रतिक्षण जितना भी होगा उस आधार पे आप जब सेम टू सेम उसी बात को सोचते हैं तो उसे पुनः उत्पादक कल्पना, यानी उसमें कोई नयापन ना हो। उत्पादक कल्पना का मतलब उसमें नयापन हो, आप उसमें कुछ कर रहे हैं किसी कार्य को, तो थोड़ा सा आप अपने नवीन चीज़ों को जोड़ देंगे, अपने नवीन जो है बातों को जोड़ करके उस चीज़ में थोड़ा सा नयापन आ जाए। भाई करना तो आपको है, ये कल्पना की है, पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ लिख करके आप जो है पढ़ें, लेकिन आप समाज में थोड़ा सा हट के कुछ कर दें। टीचर बन रहे हैं तो ऐसे टीचर बने कि तमाम लोग आपको जो है प्रशंसा करें, हाँ भाई पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो जो आपकी क्वालिटी हो थोड़ा सा एक अच्छी, मतलब एक परिवर्तित हो जाए, एक तरीके से मौलिकता आ जाए। फिर उसके अब उत्पादक कल्पना के प्रकार जो है प्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव तो होता है, तो पुनः उत्पादक रिप्रोडक्टिव, उत्पादक प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव इमेजिनेशन के प्रकार ग्राही या अनुकरणीय कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, दो प्रकार की होती है। अब ग्राही कल्पना या अनुकरणीय कल्पना किसे कहते हैं, जैसे आप कल्पना कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ के बारे में अगर किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ दिखाई देने लगे। आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं या आपने स्वयं की कल्पना कर रहे हैं, जैसे आप ताजमहल के बारे में सोचें और ताजमहल आपको तुरंत दिखाई देने लगा, तो ग्राही कल्पना हो गई, अनुकरणीय कल्पना हो गई। ठीक है, कि आप लाल किला के बारे में सोच रहे हैं, लाल किला आपको दिखाई देना, आप अपने घर से काफ़ी दूर हैं, अपने मम्मी पापा से काफ़ी दूर हैं, अपने परिवार से काफ़ी दूर हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तुरंत उनका फिगर आपके सामने आ गया, तो वह कौन सी कल्पना हो, ग्राही कल्पना, एक तरीके से अनुकरणीय कल्पना हो जाएगी। सृजनात्मक कल्पना, अब वही सृजनात्मक कल्पना का मतलब क्रिएटिविटी कल्पना, कि आप किसी चीज़ की पेंटिंग करना, लिखना, पढ़ना, जो भी इस तरीके से निबंध लिखना, जो एक तरीके से सृजन करना, वो सृजनात्मक कल्पना हो जाएगी। अगली चीज़ सृजनात्मक कल्पना के प्रकार, परिणाम बोधी कल्पना और सौंदर्य बोधी कल्पना। ये देखिए परिणाम बोधी कल्पना क्या होती है। परिणाम बोधी कल्पना का मतलब है कि जब किसी कार्य को आप करते हैं तो उसका परिणाम आए, परिणाम का बोध हो, तो वहाँ पे वो कल्पना परिणाम बोधी कल्पना होगी। जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम आए, ऐसा नहीं कि उसका परिणाम ना आए, आप उसका परिणाम आए, आप परीक्षा पास कर रहे हैं तो वो जो है उसका परिणाम आए और वो जो है समाज के लिए आप उसका कुछ ना कुछ उसका मतलब हो, कुछ ना कुछ उसका उपयोग हो। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप पास हुए तो आप फिर आगे पढ़ेंगे, आपका जो एम होगा उसके लिए आप नई तैयारी करेंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे तब भी आपको ये सबक मिलेगा मेरे अंदर क्या कमी रह गई, क्या किस वजह से मैं फेल हो गया, और फिर आप अपना प्रयास करके पास होंगे या उसके बारे में बताएंगे मैंने ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। तो ये परिणाम बोध, यानी परिणाम आए, परिणाम का बोध हो, वो कल्पना आप करेंगे कि और परिणाम बोध हो। और सौंदर्य बोधी कल्पना में ये कह रहा है कि चाहे परिणाम आए चाहे ना आए,
लेकिन उसमें सौंदर्य की अनुभूति हो, उसमें आनंद की अनुभूति हो। जैसे मान लीजिए कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने आप जा रहे हैं, कहीं आप कोई फंक्शन हो रहा है, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें नाच आती है या कोई डांस वगैरह की प्रतियोगिता या कहीं कॉमेडियन वगैरह सुन, उसका कोई परिणाम आए चाहे ना आए, आपका समय भी व्यतीत हो रहा है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया है, कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन मतलब एक तरीके से मतलब तो यही है कि बस आप इंजॉय ले रहे हैं, लेकिन समय आपका लॉस हो रहा है। तो उसमें आपको सौंदर्य की अनुभूति हो, उसका परिणाम आए चाहे ना, परिणाम आए भी तब भी सही है, परिणाम ना आए तब भी सही है, लेकिन उसमें जो है आपको सौंदर्य का बोध हो, आपको जो है एक तरीके से आप उस चीज़ को, उससे आनंद लें, जिसमें आनंद का बोध हो। नाम से आनंद का बोध हो, आनंद आनंद आए, परिणाम आए या ना आए। लेकिन इसमें क्या है, परिणाम आएगा, परिणाम आएगा, परिणाम बोधि, परिणाम आएगा, इसमें आनंद आएगा, परिणाम आएगा, परिणाम आएगा, आनंद आएगा, आएगा कामा, परिणाम आए या ना आए, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है परिणाम बोधि कल्पना। परिणाम बोधि कल्पना में क्या भैया, परिणाम बोधि सैद्धांतिक बोधि कल्पना और व्यवहार बोधि कल्पना। सैद्धांतिक बोधि कल्पना का मतलब कि जो सिद्धांत से पे डिपेंड हो, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन में कुछ कल्पना कर रहे हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का सिद्धांत खोजा, अभी क्वेश्चन आ जाएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज की या आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के सिद्धांत की खोज की, तो ये कौन सी कल्पना है, ये कौन सा इमेजिनेशन है। तो यहाँ कहेंगे सैद्धांतिक बोधि कल्पना ऑप्शन आपको दिया होगा कि जिसमें सिद्धांत हो, जिसमें क्या हो, सिद्धांत हो, जिसमें सारे, जैसे किसी ने एक सिद्धांत बनाया, किसी ने उस चीज़ का रूप दिया, तो उसको सिद्धांत बोधि कल्पना कहेंगे। व्यवहार बोधि कल्पना जिसमें व्यवहारिक ज्ञान हो, जैसे आप किसी रोड को बना रहे हैं, किसी सड़क को बना रहे हैं, जो आपके दैनिक जीवन या समाज से उसका लगाव हो, व्यवहार बोधि कल्पना में वो हो जाएगा। अगला है सौंदर्य बोधि कल्पना के प्रकार। तो कल्पनात्मक बोधि कल्पना और मन तरंग बोधि कल्पना। कल्पनात्मक बोधि कल्पना आप केवल कल्पना कर रहे हैं, सौंदर्य बोधि में कल्पना कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में कि हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, उसमें एक तरीके से आप सोच रहे हैं कि हम करेंगे तो ऐसे होगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे, यानी इन कल्पनात्मक कल्पना मतलब एक सौंदर्य बोधि, सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य बोधि मतलब एक आनंद की अनुभूति हो, और उस कल्पना में बस केवल आप कल्पना ही कर रहे हैं और उसका जो कल्पना करके आप उसको कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें सौंदर्य की अनुभूति हो। मन तरंग बोधि कल्पना, कभी कभी होता है कि आप जो है अनायास ही सोचते हैं एक तरीके से, हाँ चलो यार देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, अभी करना कुछ नहीं है, बस केवल सोचते हैं, झूठे लोगों को बहकावे में जाते हैं, अरे तुम ये काम कर लो, वैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, ये करना वो करना, एक कल्पना करोगे, अरे उन्होंने ऐसे किया था, हालांकि करना आपको कुछ नहीं है, बस दूसरों को बहकाना है। यानी मन तरंग, मन में उमंग, एक तरीके से इसका कोई मतलब नहीं है, एक तरीके से फालतू है, एक तरीके से आप समझ लें कि एक बहकावा है, एक तरीके से मन का खुरापात कह लें उसको, जो है मन तरंग बोधि कल्पना। तो इस तरीके से देखेंगे कल्पना के प्रकार। उत्पादक कल्पना जिसमें नवीनता हो, पुनः उत्पादक जिसमें हूबहू वैसे ही जैसा का तैसा हो, सक्रिय रूप से करें, निष्क्रिय जिसमें आप सोच केवल रहे हैं उसको कर नहीं रहे, अनुकरणात्मक में नकल करके। मैकडूगल के अनुसार आप सोचेंगे तो दो ही प्रकार की होगी, भौतिक अभौतिक या रचनात्मक सृजनात्मक। रचनात्मक मतलब का कंस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। आप रचनात्मक का मतलब रचना करेंगे, रोड निर्माण करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रोड का निर्माण कर रहे हैं कोई व्यक्ति, कौन सी कल्पना होती है, रचनात्मक कल्पना। सड़क का निर्माण, बांध का निर्माण, कौन सी कल्पना। तो सृजनात्मक मतलब क्या, भौतिक कहानी लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कोई गाना लिख रहे हैं, कोई पेंटिंग लिख रहे हैं ना, तो इस तरीके से कौन सृजनात्मक कल्पना हो गई। और जेम्स ड्रीवर के अनुसार ये जो कल्पनाएं हैं आपकी, उत्पादक पुनः उत्पादक के प्रकार, ग्राही, सृजनात्मक, परिणाम बोधि, सौंदर्य बोधि, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। हालांकि बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से ध्यान देंगे आप इसको तो आपकी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।